दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एनडीए में दरार, जयंत चौधरी ने ले लिया यू टर्न। बीजेपी से भिड़े, अपमान का बदला किस तरह से लिया वही आपको बतलाऊंगी। दोस्तों एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। बिहार चुनाव खत्म होते ही भाजपा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर फोकस करने वाली है। यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, ऐसे में कम से कम 1 साल तो चाहिए चुनाव की तैयारियां करने के लिए। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश एनडीए में बवाल मचा हुआ है। यूपी में लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार के बीच कुछ भी ठीक तो नहीं है। इसके साथ साथ खबर सामने आ गई है कि आरएलडी और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी और या फिर जयंत चौधरी के साथ खुल करके भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। खुल करके विरोध पर उतरे जयंत चौधरी, मतलब भाजपा जयंत चौधरी के खिलाफ उग्रवादी हो रही है तो जयंत चौधरी ने भी उसका पलटा जवाब दे दिया। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। आरएलडी आई रे, रालोद बीजेपी गठबंधन में नया तनाव, जयंत चौधरी ने दिखाई ताकत। दोस्तों हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बीच एक नया तनाव पैदा हो गया है। जब 14 सितंबर को हाथरस, जो कि जयंत चौधरी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, उस हाथरस के दाऊजी मेले में आयोजित पंजाबी दरबार में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी गायक जो है एंडी जाट ने अपना चर्चित गीत आरएलडी आई रे गाया या गाना शुरू किया, जिसको भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मतलब बंद करवा दिया। उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने एंडी जाट को मंच से नीचे उतरने के लिए भी कहा और गाना गाने पर रोक दिया, टोक दिया और उन्हें स्टेज से एक तरीके से उतारा गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दोस्तों केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले जयंत चौधरी केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री हैं। लेकिन अब दोनों में बवाल या दोनों में फाइट जो है खुल करके सामने है। गायक एंडी जाट ने अभी आरएलडी आई रे गाना शुरू ही किया था, जिसे पार्टी मतलब आरएलडी पार्टी जो है वो अपना थीम सॉन्ग मानती है, अपना गाना बताती है। तो तभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मंच से उतर जाने के लिए कहा और गाना बंद करवा दिया। दर्शकों में हाथरस से भाजपा सांसद अनूप वाल्मीकि भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस चीज को रोका नहीं और यह सब कुछ भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता, नेता कर रहे थे। अब रालोद नेताओं ने जल्द ही दावा किया कि वाल्मीकि द्वारा समर्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही गायक को मंच से उतरने के लिए कहा था। ये बात हम नहीं कह रहे, खुद आरएलडी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वहां भाजपा के जो सांसद मौजूद थे उन्होंने ही अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे सामने ये आरएलडी आई रे ये गाना बंद करवाइए और गायक को मंच से उतर जाने के लिए उन्होंने ही कहा था। ये बात जैसे ही जयंत चौधरी को पता लगा, जैसे ही उनको पता चली, जाहिर सी बात है ये सारा केस उल्टा पड़ गया। जयंत चौधरी कुछ कार्यक्रम करने वाले थे, वो फिलहाल दिल्ली में थे और दिल्ली से वो लखनऊ पहुंचते और वहां उनको कुछ कार्यक्रम करना था, दिल्ली में कुछ कार्यक्रम करना था। इन सब कुछ को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तमाम कार्यक्रमों को पोस्टपोन करके वो सीधा हाथरस निकल गए और देखिए उन्होंने ट्वीट किया, चलो लखनऊ से हाथरस, आरएलडी आई रे। सॉन्ग का लाइन भी उन्होंने ऐड कर दिया ट्वीट में, ताकि मतलब आप कह सकते हैं कि ये वार का पलटवार ही है। एक तरीके से टोंट के लिए ही उन्होंने आरएलडी आई रे इस गाने का लाइन को भी इसमें शामिल कर दिया। दोस्तों लखनऊ से दिल्ली जाने के बजाय वो भारी बारिश में, भयंकर बारिश हो रही थी, इस बीच वो हाथरस पहुंच गए। पार्टी का कहना है कि अगर किसी को उनके इरादों को लेकर के कोई संशय था तो लखनऊ से निकलने से पहले मतलब चौधरी साहब ने एक्स ट्विटर पर या हैंडल पर जो पोस्ट उन्होंने किया, जरा उसको तो देख लीजिए। चलो लखनऊ से हाथरस चलते हैं, आरएलडी आई रे। दोस्तों एंडी जाट को मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। एंडी जाट को हरियाणा से हाथरस वापस आने को कहा गया। उन्हें हरियाणा से फिर से हाथरस बुलाया गया और कहा गया कि वे चौधरी यानी जयंत चौधरी के साथ एक ही मंच साझा करेंगे
और बुधवार को वाल्मीकि जी की उपस्थिति में, मतलब वहां के सांसद की उपस्थिति में, जयंत चौधरी और कई अन्य नेताओं के साथ एनडी जाट ने फिर से वो गाना भाजपा के सांसद के सामने गाया, पूरा गाना गाया और जयंत चौधरी वो साथ में मंच पर नजर आए। तो जाहिर सी बात है, जो लोकल भाजपा के लीडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस मामले को शांत कराने के लिए, जब इसकी चर्चा होने लगी, इस पर पर्दा डालने के लिए कहा कि दरअसल उस दिन यानी 14 सितंबर को केवल समय की कमी के वजह से उन्हें रोका गया था और कोई कारण नहीं है। लेकिन किसी को रोकना, गायक को रोकना, आरएलडी का गाना जब गाया जा रहा था कितना समय लगता है, 3, 4, 5 मिनट और, लेकिन उन्हें रोका गया और मंच से उतार दिया गया। ये बात जयंत चौधरी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने किस तरीके से अपने अपमान का बदला लिया, अपनी पार्टी के अपमान का बदला लिया, ये तो आपने देखा। वो फिर हाथरस पहुंचे, दिल्ली से लखनऊ ना जाकर के वो हाथरस पहुंचे भारी बारिश में, और उन्होंने उनको फिर से हरियाणा से गायक को बुलाया और उसी भाजपा सांसद के सामने वो गाना गाया और दोनों साथ में मंच साझा करते हुए नजर आए। यानी गाल पर जोर का तमाचा जयंत चौधरी ने भाजपा के गाल पर जड़ा है और ये साफ है कि एनडीए में दरार है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल इस पूरे सिनेरियो को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजाद पत्रकारिता को फिलहाल आपकी जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।